नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सनलेन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और पावर्ड बाय एजुकेशन एनालाइजर। तो आपने एक चीज देखी होगी, इंग्लिश वोकैब। जितने भी वनडे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, चाहे शुरू से बात करें हम एसएससी, सीएचएसएल हो या सीजीएल हो या फिर आपका राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हो या राजस्थान एलडीसी हो पंचायती राज का, आप सभी ने एक चीज देखी होगी कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है या इंग्लिश के अंदर वोकैब एक ऐसा सब्जेक्ट है। आप इंग्लिश में जो टॉपिक्स होते हैं जैसे इनडायरेक्ट स्पीच, नेरेशन, पैसिव वॉइस, वर्ब, एडवर्ब, ये सारे टॉपिक्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं। तो आप क्या करते हो, जैसे ये जो बाकी टॉपिक्स होते हैं, जैसे आप मान लो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस वॉइस जिसे कहते हैं वॉइस कह सकते हो, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस इसमें आते हैं, या फिर आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन कह सकते हो। इन चीजों को आप क्या करते हो, इनके फॉर्मूलाज रट लेते हो या ऑप्शन से इनको काट देते हो कि भाई इज आर एम आर यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पास्ट आना चाहिए था, यहाँ पास्ट नहीं फ्यूचर आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड में आप देखोगे तो यहाँ इज आर एम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर की फर्स्ट फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप ऑप्शंस काट के इन फॉर्मूला को रट के नॉर्मली अपना जो बेसिक कॉमन सेंस होता है उसको यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक जो बड़ी चीज देखने को मिलती है वो है वोकैब। वोकैब में क्या समस्या रहती है कि मान लो कोई वर्ड है, वो वर्ड है एवरेज। एवरेज एक वर्ड है, अब इस वर्ड में आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? चलो एक वर्ड आपको याद था, दूसरा वर्ड आ जाता है यहाँ पर अमेजोन, या तीसरा वर्ड आ जाता है यहाँ पर फ्यूटिलिटी, या कोई बेरेजन आ जाता है, कोई और वर्ड आ जाता है। या एसएससी लेवल की बात करें तो उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उनको कैसे याद करोगे? उनको आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? आप कितना रट सकते हो, कितना का आप मान लो 100 वर्ड, या जिसकी ज्यादा कैपेसिटी होगी 1000 वर्ड रट लेगा, लेकिन जो 1000 वर्ड के बाद 1001 वर्ड आएगा, 1100 वर्ड आएगा, वो वर्ड आप नहीं रट पाओगे। वह आपको जरूरत पड़ेगी एक चीज की, मिनिमोनिक की, यानी याद करने का तरीका। तो भाई ये याद करने का तरीका क्या है? तो बेसिकली जो याद करने का तरीका है वो बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको एक तरीका उसमें बताता हूं। एक चीज तो हो जाती है रूट वर्ड। क्या हो जाती है? रूट वर्ड। अब बोलोगे ये क्या बीमारी है, नाम तो सुना हुआ है रूट वर्ड। तीसरा है, रूट वर्ड के बाद हो जाता है आपका ट्रिक से याद करना, ट्रिकली मिनिमोनिकली याद करना। चलो ये तो सुना हुआ है, थोड़ा बहुत सुना हुआ होगा। इससे आप मैक्सिमम चीजें याद कर सकते हो, इससे भी आप इसके बाद जो मैक्सिमम बचेगी चीजें वो आप चीजें याद कर सकते हो। आपको ऑप्शन देकर बताता हूं क्योंकि जीवन में उदाहरण मिलना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जीवन में कभी भी आपने कुछ खाया ना खाया हो, लेकिन जीवन में धोखा जरूर खाना। क्या जरूर खाना? जीवन में धोखा जरूर खाना। कि धोखे से जो इंसान सीखता है वो इंसान अपने बड़े से बड़े करियर या बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में आप नहीं सीख पाओगे। आप XYZ या फिर इंग्लिश की पूरी वोकैब सीख सकते हो जब आपने धोखा खाया हो और आप में कुछ करने की, इतिहास रचने की हिम्मत हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आप वोकैब को कैसे याद करोगे। एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है, आगे सीटी की वैकेंसी आने वाली है, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी में इंग्लिश का एक अलग पोर्शन था, सेकंड पेपर जो आज तक होता है, आगे क्या होगा वो बाद में देखेंगे। सेकंड पेपर में आपकी हिंदी और इंग्लिश आती है, इंग्लिश का कंप्लीट पेपर अलग होता है। उस पेपर के अंदर सबसे जो बड़ा रोल रहता है वो रहता है वर्ड्स का। वर्ड से क्या मतलब हुआ? वर्ड से सीधा सीधा वर्ड मतलब निकलता है वोकैब का। वोकैब से क्या मतलब हुआ? वोकैब से मतलब हुआ वो वर्ड्स जिनको आपको याद करना है रूट से या फिर मिनिमोनिक तरीके से। तो ठीक है, आप में से मैं गारंटीड कह सकता हूं 70 से 80 या 85% तक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश का ई भी नहीं आता है, क्योंकि ये राजस्थान की कमी है। और आपने देखा होगा एलडीसी एग्जाम की मैं आपको सबसे बड़ी खूबी बता देता हूं, इसमें जो इंग्लिश आती है, जो आपकी साइंस आती है या फिर जो आपकी मैथ्स आती है, वो भैया लेवल की आती है। जी हाँ, वो लेवल की आती है, लेवल की आती है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और अब जो कंपटीशन ज्यादा बढ़ चुका है तो इसमें जो एलडीसी की वैकेंसी आने वाली इसमें लाजमी है कि इंग्लिश अच्छी आएगी। 10,000 पद बता रहे हैं, आप मान लो 5-6 हजार कितने भी पद हैं,
सबसे बड़ा क्वेश्चन भाई, एलडीसी की वैकेंसी कब आएगी? तो 2024 में आएगी। अभी आपके पास टाइम है, कुछ ही टाइम है, भरपूर टाइम कभी नहीं होता है, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाओगे उस दिन तक ही भी आप पढ़ते रहोगे, तो टाइम तो भरपूर ही नहीं हुआ है, कुछ टाइम आपके पास है। तो इस कुछ टाइम का यूटिलाइजेशन हम कैसे करेंगे? मैंने एक चीज सीखी है इंग्लिश को पढ़ने की, शुरू से मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी रही है, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, एक चीज होती है इंटरेस्ट, किसी चीज में आपका इंटरेस्ट हो जाता है ना, जिसे कहते हैं रुचि, या फिर इंग्लिश में इसके एक सिनोनिम और ईगरनेस, उत्सुकता। कोई चीज की ईगरनेस हो जाती है, उत्सुकता हो जाती है ना, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती उस चीज को सीखने के लिए। मेरी जो इंटरेस्ट थी, मेरी जो रुचि थी, मेरी जो ईगरनेस थी, वो थी इंग्लिश की प्रति, इंग्लिश के प्रति। आज भी वो ईगरनेस बरकरार है। मैंने इंग्लिश को लेकर जो एग्जाम दिया, सबसे बड़ी चीज बात करता हूं मैं शुरू से 10 से बात करता हूं। मेरे इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था मुझे, तो 95 मेरे मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। 12th में आए थे 94 मार्क्स आए थे। तो मैं ये दिखा नहीं रहा हूं कि मेरे इतने मार्क्स आए थे, मैं एक तरीके से आपको बता रहा हूं कि इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू सॉल्व इंग्लिश क्वेश्चंस इन एलडीसी। अपने को इंग्लिश सीखनी नहीं है, इंग्लिश बोलना नहीं है, अंग्रेज नहीं बनना है, अपने को अपना काम निकालना है। आजकल दुनिया में ये चीज बड़ी आ चुकी है कि भैया हमको तो काम निकलवाना है, तो अपन को काम निकलवाने के लिए क्या करना होगा? ऐसा नहीं है कि हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना होगा और वहां जाकर इंग्लिश को सीखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। वोकेबलरी की मैं गारंटी लेता हूं, ग्रामर को तो आराम से कर लेंगे, ग्रामर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वही ग्रामर वही ग्रामर या वोकेब को हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे बड़ी बात, वोकेब का हिंदी क्या होता है? शब्दावली, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसकी शब्दावली का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज सीखो। एक चीज और बता देता हूँ, छोटी सी जो प्रमाण मांगते हैं, मैं आपको कल एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। मैंने जीवन में एक ही एग्जाम दिया है, इंडियन एयरफोर्स, जो कि मेरा सपना था क्या, अग्निवीर जो एग्जाम अभी हुए अग्निवीर, उससे पहले जो एग्जाम लगते थे, मेरा सपना था, मेरा 4 साल का भाड़े का सैनिक बनने का सपना नहीं था, इसलिए मैंने एयरफोर्स का एक ही बार एग्जाम दिया। और एयरफोर्स में आपको पता होगा 20 नंबर की इंग्लिश आती है, उसमें वोकेब के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें मेरे आए थे 19.75। ये मार्क्स मैंने एससीयू किए थे 20 में से, इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, या एयरफोर्स की साइट पर मैं आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भी बता दूंगा। तो ये चीज मैं क्यों बताई? क्योंकि मेरा इंग्लिश में जो इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस है वो अच्छा है, आपके लिए एलडीसी में तो बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको एक आज के डेमो के रूप में एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन है या एक वर्ड है ओबेस, ये वर्ड है OBESE, ठीक है। अब इस वर्ड का मतलब होता है मोटा, तो इसको आप याद कैसे रखोगे? ओबेस, तो इसको पढ़ो ओ बेसे। चलो क्या पढ़ोगे? ओ बेसे। तो इससे आपको समझ में क्या आया कि आप किसी को पुकारते जैसे ओ बेसे, तो इसको क्या पढ़ोगे? ओबेस। इसका मतलब क्या होता है? मोटा। तो आप याद रखोगे ओ बेसे, तो ये कहीं इंग्लिश में अरे ये तो वही है ओ बेसे जो दीपेंद्र भाई ने पढ़ाया था, वो आ जाता है। नेक्स्ट देखो एवरेज, इससे समझने का ट्राई करना। एवरेज, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? छोटा करना, दो जगहों की दूरी को क्या कर देना? छोटा कर देना। तो एवरेज, ब्रिज का नाम आपने सुना होगा, एक को पढ़ो एक और ब्रिज को पढ़ो ब्रिज। तो एक ब्रिज क्या काम करता है? एक ब्रिज दो जगहों की, यानी दो जगहों की दूरी को कम कर देता है, तो इसका मतलब होता है छोटा या शॉर्टन कर देना, शॉर्टन कर देना, ठीक है। तो एब्रिज को कैसे पढ़ोगे? एब्रिज, एक ब्रिज जो चीजों को क्या करता है? छोटा कर देता है। अब देखो यार कितना अच्छा तरीका है याद करने का। अब आपने और भी, जैसे एक और वर्ड मेरे को जब याद है वो बताता हूं, फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी एक इंग्लिश का वर्ड है, ये बेसिकली जो ये वर्ड है एसएससी एग्जाम से बहुत आता है। मैं आपको साथ के साथ जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर्स के भी करवाता जाऊंगा। सीजीएल बहुत ज्यादा हो जाएगा, सीएचएसएल के बाद एयरफोर्स के क्वेश्चन, और उसके बाद एलडीसी वगैरह राजस्थान स्टेट एग्जाम के कुछ क्वेश्चन। फ्यूटिलिटी को कैसे पढ़ोगे आप? फ्यूटी, इसको पढ़ो फूटी। क्या पढ़ोगे? फूटी।
फूटिलिटी, फूटी चीज क्या होती है? कोई भी चीज, कोई चीज है, मान लो एक ये बोतल है, ये हनुमान बैग स्टूडियो की एक बोतल है। अब ये अगर बोतल है ये टूट जाती है, ये जैसे गिर गई, गिरती है टूट जाती है, तो ये चीज हनुमान भैया के लिए क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। तो इसको फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूजलेस। कोई चीज क्या है? यूजलेस है। तो फूटी की फूटिलिटी, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो एलडीसी का, वहां एक क्वेश्चन आ जाता है, आपको मेरी क्लास याद आती है, अगर आपने देखी होगी तो, शेयर की होगी तो, ठीक है। फिर आप देखते हो कि फ्यूटिलिटी, फूटी चीज है ये, तो मतलब ये यूजलेस है, वहां सिनोनियम भी आ सकते हैं। तो ऑप्शन काटना भी मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ ये जरूरी नहीं यूजलेस भी आए, वहां कुछ और आ जाए, तो सिनोनिम्स बहुत होते हैं, वो चीज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये चीज होगी इंग्लिश वोकैब को याद करने का तरीका। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे पास विश्वास कीजिए, 10 क्लास देखिए, आपको जो वोकैब मिलेगी ना, वो एज इट इज ऐसे लगेगी, हाँ आप में अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। किसी को नहीं पता एग्जाम में क्या आने वाला है, हम हजारों वर्ड्स पढ़ेंगे, हमारे पास क्या बिल्ड हो जाएगा? कॉन्फिडेंस। अगर हमने 1000 वर्ड पढ़े, 10,000 पढ़े, हमको 5-7 हजार वर्ड याद हैं, तो हम ऑप्शन काट के भी वो आंसर क्वेश्चन सही कर देंगे, ठीक है। जैसे किसी ऑप्शन पर्सन के 4 ऑप्शन आए, है ना, अब ऊपर जो क्वेश्चन आया वो अलग ही आ गया, वो आपको पता ही नहीं कौन सा, लेकिन इन 3 ऑप्शंस को आप उसको बताइए, यहाँ फ्यूटिलिटी आ जाए या कुछ और है, कोई आपको बताइए 3 तो नहीं है, ये 3 तो मुझे पता है इनका अर्थ क्या है, और ये तो कुछ अलग ही है, तो चौथा क्वेश्चन ऑप्शन आप टिक करके उसको सही कर दोगे। तो ये होता है तुक्का लगाने का सही तरीका। तुक्का भी वही लगा सकता है जो चीजों को समझ सकता हो, यूटिलाइज कर सकता हो, जिन चीजों को पढ़ी हो। ये बेसिक हो जाता है वोकैब को याद करने का तरीका, बहुत ज्यादा आपके काम आएगा जो फर्दर एग्जाम से उनके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।